हेलो गाइस, मैं आपका अपना माजिद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में केसेस ऑफ नाउन पढ़ाया था, जिसमें एक केस थी डेटिव केस। उस केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल था। तो आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझाने जा रहे हैं, ताकि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट on which an action or transitive verb directly passes over, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे काम का सीधा असर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रॉट टॉयज, ही रोट अ लेटर, शी विल ब्रिंग बुक्स। अभी इसमें जो वर्ब है हमारे वो हैं ब्रॉट, रोट और ब्रिंग। अभी देखें, ब्रॉट यानी लाया, क्या लाया? टॉयज लाया। रोट लिखा, क्या लिखा? लेटर लिखा। ब्रिंग लाएगा, विल ब्रिंग लाएगा, क्या लाएगा? बुक्स। अभी जो एक्शन है उस एक्शन का डायरेक्ट जिस चीज़ पर असर जा रहा है वो है ट्वाइस, अ लेटर एंड बुक्स। तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है व्हेन डन वर्क इज़ कन्वर्टेड टू अदर, यानी जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो किसी और के पास जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ब्रॉट हिम ट्वाइस। अभी इधर एक्शन देखें, ब्रॉट लाया, क्या? ट्वाइस, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए लाया? हिम, इसके लिए। तो ये ट्वाइस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही रोट यू अ लेटर। अभी क्या लिखा? ख़त लिखा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लेटर हो गया। किसको लिखा? यू। यू हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी विल ब्रिंग अस बुक्स। क्या लाएगी? बुक्स लाएगी। तो बुक्स हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ज़्यादातर लिविंग होता है और जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। इसको समझने के लिए आप एक्शन को देखें कि इस एक्शन का डायरेक्ट असर किस पे जा रहा है। जिस पे जाएगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब वो किसी और के पास जाए वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। जिनको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा उसको केसेस ऑफ नाउन भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि डेटिव केस में हमने ये समझा था कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई नाउन इस्तेमाल होता है ना, उसे हम डेटिव केस कहते हैं। तो आज आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कवर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये ग्रामर की छोटी छोटी टिप्स समझ में आती होंगी। मज़ीद ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, काइंडली अपने व्यूज़ दें। थैंक यू।